जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे आलिया को इस बारे में हकीकत मालूम होने के बाद कि किस तरह दबरेज ने पहले ही उस लड़की से शादी कर रखी थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है जब उसकी माँ को दबरेज की हकीकत के बारे में मालूम होता है तो वो जमाल साहब से साफ साफ कहती है, मैंने आपको कितना समझाया कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं, लेकिन आपने सिर्फ आम को नीचा दिखाने के लिए दबरेज को सियासत में खड़ा किया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर हमें पहले ही मालूम हो जाता कि वो तो पहले ही किसी और लड़की को पसंद करता है तो मैं किसी सूरत पर उस जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए रजामंद तक न होती। उस वक्त तो जमाल साहब भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दबरेज को अपनी ऑफिस में बुलाकर वो साफ साफ कहते हैं, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुम्हें बहुत काबिल समझता था, इसलिए मैं चाहता था कि शहराम के मुकाबले में मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, लेकिन उस जलसे में जिस तरह लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट की मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया। अगर गाँव के लोग तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते तो वो तुम्हें वोट कैसे देंगे? अभी मैं उसी जलसे के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी एक और हकीकत हमारे सामने खुल गई कि तुमने किस तरह किसी और लड़की से छुपकर शादी कर रखी थी। दबरेज जमाल साहब की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। दबरेज तुम सबसे झूठ तो बोल सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं बोल सकते। तुम मेरी बेटी को धोखा देने वाले थे और मैंने तुम्हें इतनी इज्जत देने की कोशिश की, तुम्हें सियासत में खड़ा किया, अपनी सीट तुम्हें दी, लेकिन शायद तुम सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। जमाल साहब अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बेटी से शादी करने का और ना ही आपकी सीट लेने का। दबरेज तुम्हें तो ये बात उस वक्त करनी चाहिए थी जब मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के मुकाबले में खड़ा किया, लेकिन तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं। तुम मेरी बेटी की क्या फिक्र करते? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता कि जो शख्स अपने बाप की इज्जत ना कर सके वो मेरी इज्जत क्या करेगा? तुमने मुराद शाह की इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम ही थी ना कि मुराद शाह मेरे किस कदर खिलाफ था, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। जमाल साहब की इस तरह की बातें सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि जमाल साहब ने जो बातें कही हैं वही सच है। रेज ने तो शुरू दिन से आज तक शहराम को अपना भाई तक तस्वुर नहीं किया, यहाँ तक कि मुराद शाह अपने बेटे को जीते जी समझाते रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करता रहा। आज उसे उसी का सिला में रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें शहराम की, जिसे ये बात मालूम होने के बाद कि तैमूर और महानूर एक दूसरे से निकाह करने जा रहे हैं, ये बात उसे काफी ज्यादा उदास कर देती है क्योंकि महानूर को वो उससे दूर जाता हुआ देख ही नहीं सकता। शहराम महानूर के बारे में सोचते हुए यही कहता है, महानूर मैंने तुम्हें बुलाने की जितनी भी कोशिश की हमेशा ही नाकाम रहा, लेकिन अब मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुम किसी और की हो चुकी हो। मुझे हर हाल में तुम्हें अपने दिल से निकालना ही होगा। मेरी तो अब यही ख्वाहिश है कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी हाल में भी तकलीफ में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ अगर बात करें महानूर की, जो तैमूर की जिंदगी का हिस्सा तो बने जा रही है लेकिन उसकी उदासी कम होने का नाम तक नहीं ले रही। उसके दिल में आज भी शहराम के लिए मोहब्बत है, लेकिन वो इस बात का इजहार अपनी जुबान से नहीं कर पाती। अर्शी से महानूर की ये हालत देखी नहीं जाती। महानूर अभी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किसे पसंद करती हैं और ये शादी किसके दबाव में आकर कर रही हैं। यही चाहती है ना कि आपकी वजह से हम सबको कोई भी तकलीफ ना पहुँचे, इसीलिए आप ये शादी कर रही है ना। मैं तो आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ कि आप तैमूर से मोहब्बत नहीं करती, शहराम से मोहब्बत करती हैं और आज भी उसी के बारे में सोच रही हैं। आयशी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शहराम का नाम मेरे सामने मत लिया करो, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। कुछ ही दिनों के बाद मैं तैमूर की जिंदगी का हिस्सा बने जा रही हूँ, लेकिन इस तरह शहराम का नाम लेकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? आप ही, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, लेकिन आपके रवैये से मुझे सब कुछ नजर आ रहा है कि आप चाहती क्या है। आयशी और महानूर की इस तरह की बातें उसके बाबा सुन लेते हैं। उसके बाबा भी महानूर के इस तरह के रवैये से काफी ज्यादा उदास हैं, क्योंकि महानूर उनके सामने कुछ बोलती भी नहीं, उनकी हामी में हामी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तैमूर की, जिसे अब अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो गया है कि महानूर और शहराम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। महानूर, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपके दिल में भी शहराम के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि शहराम के दिल में आपके लिए। अगर आपने इस बारे में मुझे पहले ही बता दिया होता तो शायद आज मैं आपकी जिंदगी में इस तरह शामिल होने की कोशिश न करता। आप तो ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी खुशियाँ मेरे लिए किस कदर अजीज हैं, इसीलिए मैं वही फैसला करूंगा जो आपके लिए बेहतर हो। जरा तैमूर इस बात का फैसला कर लेता है कि अब वो महानूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा। इधर
ادھر شادی کے ہی دن ماہنور کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر شہرام اس کی شادی پر نہ آیا تیمور کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شہرام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ شہرام کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تیمور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ شہرام کا انتظار کر رہی ہے نا، کیونکہ میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ شہرام یہاں پر نہیں آئے گا، لیکن آج مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ نور تیمور سے کہتی ہے آخر میں شہرام کا انتظار کیوں کروں گی؟ ماہنور آپ جس مرضی سے جھوٹ بول لیں لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ کی نظریں اس وقت سب کچھ بیان کر رہی ہیں۔ ماہنور پتہ نہیں کیوں آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں، کیونکہ آپ کے چہرے کی اداسی یہی سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ تب ماہنور کہتی ہے میں خوش ہوں، اور آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس طرح کا سوال آپ مجھ سے مت کیا کریں۔ اگر میں آپ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ انہی باتوں کے دوران شہرام وہاں پر آ جاتا ہے۔ شہرام کو اپنے سامنے دیکھتے ہی ماہنور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن تیمور شہرام کو وہاں پر دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ مولوی صاحب تیمور اور ماہنور کا نکاح پڑھوانے ہی لگتے ہیں تو تیمور انکار کر دیتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ ماہنور اسی سے شادی کرے گی جس سے وہ پسند کرتی ہے، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ماہنور کے دل میں آج بھی کس کے لیے محبت ہے۔ نور یہ بات تم مجھے خود بتاؤ، جس گاؤں کے لیے تم نے اتنی قربانیاں دی، اتنی کوششیں کی، اس گاؤں سے بھلا میں تمہیں دور کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اگر کسی شخص کو ڈیزرو کرتی ہو تو وہ شہرام ہے۔ تو ماہنور کے گھر والے اور ماہنور خود کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے کہ تیمور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن تیمور اسی وقت ماہنور کا ہاتھ شہرام کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے۔ شہرام سے صاف صاف کہتا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس بات کا مجھے اب اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ شہرام ماہنور تمہارے لیے ہی بنی ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم اسے اپنی زندگی میں بہت خوش رکھو گے۔ آنے والی ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔